Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss question of RRB NTPC 2025 एग्ज़ाम ऑफ 14 जून फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका 14 जून यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका RRB NTPC एग्ज़ाम में जो कि पूछा गया है। बाकी ये क्वेश्चन रहेगा जो आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि परमहंस मंडली की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इन विच ईयर परमहंस मंडली स्टेब्लिश। तो आपका 1849 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1849 में जो कि आपका परमहंस मंडली की जो कि स्थापना दोबा पांडुरंग राम मेहता और उनके साथियों द्वारा जो कि 1849 में बम्बई में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पाइका विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में एक सशस्त्र विद्रोह था। द पाइका विद्रोह वाज ए आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइमरली इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो ओडिशा में जो कि आपका लड़ा जा रहा था, तो ओडिशा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 1820 में सिंहभूमि में देश का विद्रोह हुआ। इन 1820 देयर वाज अ रिविलियन ऑफ देश इन सिंहभूम। तो हो ट्राइबल्स का जो कि आपका विद्रोह हुआ था, तो हो आदिवासियों जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका उत्तरी भारत के पठार को किस नाम से जाना जाता है। बाई व्हाट नेम इज प्लेटी ऑफ नॉर्थर्न इंडिया नॉन। द प्लेटी ऑफ नॉर्थर्न इंडिया इज नॉन एज मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। उत्तरी भारत के पठार को मालवा पठार और छोटा नागपुर पठार के नाम से जो कि जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर देयर स्पेशल डायरेक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो आपका आर्टिकल 351 यानी अनुच्छेद 351 जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो कि आपका बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री देश किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अपॉइंटेड। तो आपका नियुक्त किए जाते हैं, तो जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 164(1) के अनुसार जो कि आपका नियुक्त किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ष 2025 में भारत 56वां CISF स्थापना दिवस कहाँ आयोजित हुई थी। इन द ईयर 2025 वेयर वाज द 15th CISF फाउंडेशन डे हेल्ड इन इंडिया। तो थाकोलम तमिलनाडु यानी तमिलनाडु के थाकोलम में जो कि आपका हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत के उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर मेनली लोकेटेड इन जियोग्राफिकल रीजन। तो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो कि आपका में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2025 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का विजेता कौन बना। हु हैज़ बिकम द विनर ऑफ 2025 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। तो जाओ जिंगटोंग जो कि आपका बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका जो कि 2025 पुलिट्जर अवार्ड विजेटर्स जो कि आपका आया था। तो फ्रॉम द 2025 पुलिट्जर विनर 2025 का पुलिट्जर विनर जेम्स उपन्यास के लिए पर्सिवल एवरेट को मिला है। इसके अलावा कविता के लिए मेरी होवे को उन्हें संग्रह न्यू एंड सिलेक्ट पोएम्स के लिए पुरस्कार जो कि मिला है। पुस्तक नाटक और संगीत श्रेणी में बात कर ले तो काल्पनिक जो कि फिक्शन आपका है, फिक्शन रिलेटेड है, तो जेम्स पर्सनल एवरेट द्वारा जो कि लिखित है। नाटक की बात कर ले पर्पस ब्रेडेन जैकब्स या जेन किंग्स द्वारा जो कि लिखित है। इतिहास की बात कर ले कॉम्बी हैरियट टम्बेन द कंबाही रिवर रेड एंड ब्लैक फ्रीडम ड्यूरिंग सिविल वार एडा एल फ्रीडर फील्ड्स ब्लैक द्वारा लिखित जो कि आपका है।
जीवनी की बात कर ले, एवरी लिविंग थिंग द ग्रेट एंड डेडली रेस टू नो ऑल लाइफ, जेनसन रॉबर्ट द्वारा जो कि आपका लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मंत्रियों की शपथ और प्रतिज्ञान यानी ओथ्स एंड अफर्मेशन ऑफ मिनिस्टर कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मिनिस्टर? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो राइट आंसर आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वे इज नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड? तो अरुणाचल प्रदेश में जो कि आपका लोकेटेड है। तो अरुणाचल प्रदेश जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बीस सुल्तान इस्टेब्लिश अ सेपरेट डिपार्टमेंट यानी दीवाने अमीर कोही टू टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर? किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग यानी दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कि किया था। तो राइट आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से जो कि पूछा गया था। संविधान संशोधन 97वां जो कि आपका अधिनियम पूछा गया था 2011 से। तो उसके बारे में जान लेते हैं। द 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दिस कॉन्टेस्ट. It amended the constitution in three ways. It established the right to organize corporate society as a fundamental rights जो कि आपका आर्टिकल 19 के तहत आता है. It's include a new directive principle of state policy on the promotion of cooperative society जो कि आपका आर्टिकल 43 बी के तहत आता है. It's insert a new section 9B in the constitution titled cooperative society जो कि आपका आर्टिकल 243 ZH to आर्टिकल 243 ZT तक जो कि आपका आता है शामिल है. पार्लियामेंट प्रोवाइड्स फॉर स्टेट लेजिस्लेचर एंड देयर रेटिफिकेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 19(1)(c) अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 2011 के संबंध में संविधान अधिनियम ने सरकारी समितियों को जो कि संवैधानिक मान्यता और संरक्षण प्रदान किया है. इस संदर्भ में इसने संविधान के 3 तरह से संशोधन किया है. इसमें सरकारी संगठनों को संगठित करने के अधिकार को एक बुनियादी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया जो कि आपका अनुच्छेद 19 के तहत आता है. उसी में आपका इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर एक नया राजनीति निर्देशक सिद्धांत शामिल जो कि आपका आर्टिकल 43B के तहत आता है. इसमें संविधान की एक नया खंड 9B को जोड़ा गया जिसका नाम सहकारी समितियाँ रखा गया है. संसद ने संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में राज्य विधान और संविधान द्वारा उनकी पुष्टि जो कि की है. तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन है. बाकी और भी क्वेश्चन मिलते तो हम उन्हें PDF में शामिल करके आपको जो कि ऑल सीट का PDF जो कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग रीड आउट कर सकते हैं. बाकी तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.